पुणे में एक रईसजादे की कार की टक्कर से मौत हो जाती है और इस पूरी घटना की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे होती है। लेकिन वहाँ पे इस मामले में क्या हुआ, आगे क्या कार्रवाई हुई, वो तो नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना का असर कम से कम कानपुर में ज़रूर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर 2023 में कानपुर में भी एक नाबालिग की टक्कर से 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई थी। दरअसल ये नाबालिग बच्चा एक डॉक्टर का पुत्र बताया गया है, पुत्र है, और उसकी वो गंगा बैराज में एक मैगी सेंटर के पास से जा रहा था और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ था शराब के नशे में, और उसके बाद उसकी टक्कर से 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन ये पूरा मामला कहीं न कहीं हाशिए पे चला गया, इसमें जाँच आगे नहीं बढ़ी और ना ही इसमें कोई गिरफ्तारी हो पाई। उसके बाद मार्च 2024 में फिर इसी लड़के ने बर्रा थाना क्षेत्र में एक टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे, और उस पूरे मामले के बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जब ये पुणे वाली घटना हुई है और वहाँ पर ये मामला पूरा राष्ट्रीय स्तर पे गया, तब जाके कानपुर पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई करने की सोची, और अब जाके 7 महीनों बाद उस वाले मामले में इस नाबालिग जो लड़का है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस के आला अधिकारी क्या कहते हैं, चलिए आपको वो सुनाते हैं। थाना नवाबगंज के अंतर्गत 201/23 27/10/2023 को जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा जो है वो 2 लोगों को टक्कर मारी गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। इसमें जो है वो प्राइमरी धारा 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में तफ्तीश के दौरान जो है वो ये संज्ञान में आया कि एक नाबालिग लड़का इस गाड़ी को चला रहा था और उसके द्वारा जो है ये घटना कारित की गई है। विवेचना की ग्रेविटी को देखते हुए इसको जो है CO रैंक के ऑफिसर को जो है वो दिया गया था, और उसी क्रम में जो है इस बालक को, जिसकी उम्र जो है वो 15-16 साल है, इसको 21/5/2024 को जो है वो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वहाँ पे जो है वो पेश किया गया था, और उसको जो है यहाँ से कस्टडी में भेज दिया गया है, बाल सुधार संरक्षण गृह में भेजा गया है। इसके द्वारा एक और घटना जो 168/24 थाना बर्रा में पंजीकृत हुई थी, दिनांक 31/3 को की गई थी। इस घटना में भी यही बालक गाड़ी चला रहा था और इसमें धारा 308 की बढ़ोतरी की गई थी। इस मुकदमे में जो है इनके पिता को भी जो है वो मुलजिम बनाया जाएगा, क्योंकि एक नाबालिग को गाड़ी देना और उसके द्वारा जो अपराध कारित होना, उसमें जो है उनका भी रोल एग्जामिन एविडेंस के बेसिस पे किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो पूर्व वाली घटना में किन पुलिसकर्मियों द्वारा जो है वो इसमें लापरवाही की गई और क्यों जो है वो इसमें पूर्व में इस बालक के विरुद्ध चार्जशीट नहीं लगी थी, उसके लिए विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। और कुल मिलाकर के इस मामले को पुलिस कमिश्नर साहब ने बहुत संजीदगी से लिया है, और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उन सब के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या अब इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस ने इतनी तेजी दिखाई है कि ना सिर्फ इस नाबालिग बच्चे की गिरफ्तारी हो गई है, बल्कि उसको बाल सुधार गृह भी भेज दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो बर्रा में जो दूसरी घटना हुई थी मार्च में, उसकी जांच भी ACP कर्नलगंज, यानी जो अधिकारी पहले वाले मामले की जांच कर रहे थे, उन्हीं को स्थानांतरित कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है। यानी अब वो दोनों ही मामलों में इसकी जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुणे में इतनी बड़ी घटना होती है, तभी कानपुर पुलिस की नींद क्यों टूटती है और 7 महीने से अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई थी। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।